अमेरिका में एक और फसाई हादसा। फ्लोरिडा में छोटा तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। जोरदार धमाके के बाद घरों और शॉपिंग मॉल्स में आग लग गई। फिलाडेल्फिया की मेयर ने हादसे में कई हलाकतों की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन तैयारा हादसे में हलाक। 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून उसरा भी शामिल। शौहर को हादसे से 20 मिनट कबल पैगाम भी भेजा था। हादसे की वजूहात में कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी भी शामिल। फौजी हेलीकॉप्टर ने पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने की हिदायत नजरअंदाज कर दी थी। अमरीकी मीडिया का दावा, 3 दिन बाद भी अगवस्ता दरिया से 67 में से 41 लाशें ही निकाली जा सकीं। डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में अमेरिका से 10,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 10 पाकिस्तानी भी शामिल। कार्रवाइयां शिकागो, एटलांटा, बोस्टन और लॉस एंजलिस में की गईं। ट्रंप इंतजामिया के जारहाना इक़दामात से गैर कानूनी तारकीन वतन घरों पर बैठ गए। अमरीकी मार्केट में सस्ती लेबर की किल्लत हो गई। अमरीकी FBI और डच पुलिस ने हैकिंग और फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाली टूल्स की फरोख्त पर पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क की 39 वेबसाइट्स को बंद कर दिया। नेटवर्क चलाने वाले की साइम रजा उर्फ हार्ट सेंटर के नाम से शनाख्त करोड़ों डॉलर के फ्रॉड का दावा। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास आज 3 इजरायली यरगमाली रिहा करेगी। इसराइल 183 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। मई 2024 के बाद पहली बार रफा क्रॉसिंग भी खोली जाएगी। 50 फलस्तीनियों को इलाज के लिए मुंतकिल किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने गाजा के समंदर में फलस्तीनी माहीगीर को शहीद कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज फिर धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी से हर सू सफेदी बिखर गई। सयाहों की आमद के पेश नजर मरी रोड खुला रखने के लिए अमला तैनात। कराची में भी सर्दी की शिद्दत लौट आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये और डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे और हाई स्पीड डीजल 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। LPG की कीमत में फी किलो 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। नई कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2,997 रुपए का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी की कीमत में मुसलसल 9वें हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में चीनी 4 रुपये 93 पैसे महंगी। औसतन कीमत 150 रुपये 43 पैसे फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने दीगर हाईकोर्ट से जज इस्लामाबाद लाने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस भी 3 सीनियर जजेस में से ही नामजद करने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट से लाया गया जज चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ऐसा किया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाने की वजूहात देना और बामाइन मुशावरत जरूरी है। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जज के तबादले के लिए सदर के चीफ जस्टिस और दोनों मुताल्लिका हाई कोर्ट के जजेस से मुशावरत लाजिम होती है। खत का मतन। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर निकल आई।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे और रैलियां निकालकर एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर यौम स्याह मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। पैका एक्ट नामंजूर और आज़ादी सहाफत पर कदगन नामंजूर के नारे। काले कानून के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, सदर PFUJ अफजल भट्ट का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पैका कानून में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ मांग ली। सोशल मीडिया पर जाली खबरों और हिरासानी रोकने के लिए पैका कानून जरूरी करार। कानून में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। अपील के हवाले से एतराज़ात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर का वीडियो पैगाम। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 140% इजाफे की मंजूरी दे दी। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाह 5,19,000 रुपये माहाना मुकर्रर। इजाफे का इतलाक गुज़िश्ता माह से होगा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमती कमेटी तहलील नहीं होगी। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील मलिक का तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए दोबारा स्पीकर ऑफिस से राब्ता करने का मशवरा। मौजूदा माहौल में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म नहीं होगा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। मुज़ाकरात के खात्मे पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास आमने सामने। PTI मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। उनके DNA में 9 मई, 26 नवंबर और कांटे वाले डंडे शामिल हैं। लीगी सेनेटर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। आपके DNA में लोगों को गोलियां मारना, बुनियादी हुकूक से महरूम करना, लोगों के घरों में घुसकर उनकी औरतों और बच्चों को उठाना लिखा है। सरबरा MWM का जवाब। क्या सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंडर आते हैं? शेख कलदम करार देने से कुलभूषण यादव केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकेगा। मुस्तकबिल में मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल कहां होगा? मुक्ति बहाने की तहरीक नहीं चल रही, हमलावर सिविलियंस होते हैं। जस्टिस हसन अजहर का मुकालमा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज किया गया। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए लेकिन मिलिट्री नहीं। वकील अहमद हुसैन का जवाब। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज के दौरान हंगामे के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने पर रिहा करने का हुक्म। ATC ने 22 नवंबर 2024 को 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिमों पर सरकारी अहलकारों पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम था। रिकॉर्ड के मुताबिक एक भी मुलजिम वक़ा से गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कल्लाक के इलाके मंगीचर में रात गए शुरू होने वाला फायरिंग का सिलसिला थम गया। डिप्टी कमिश्नर बिलाल शबीर के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कोयटा कराची ट्रैफिक बहाल। कुरम में जंग बंदी मुआहदे पर एक और वार। बोशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मनान जख्मी। कबायली रहनुमा के मुताबिक सईद मनान जंग बंदी पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ थे। कोहाट ग्रैंड जिरके में जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों तरफ से कमेटियां तश्कील देने पर इत्तफाक। तकरीबकारों की निशानदही करके कानून के कटहरे मिलाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का पायदार अमन के लिए नफरतों के खात्मे पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां। 10 खारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडियोंग की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी सफ़ीर को साल 9 की मुबारकबाद। नया साल पाक चीन दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का तकरीब से खिताब।
लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। मरियम नवाज ने मुल्क की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने खुद इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना किया। 30 नशिस्तों वाली इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। मखसूस चार्जिंग स्टेशन भी कायम। 250 किलोमीटर फासले तय कर सकेगी। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके, जो लाए वही चला रहे हैं। कंधे हट गए तो हुकूमत गिर जाएगी। मौलाना फजल रहमान का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म। मुसल्लह ग्रोहों के राज और सिंध में डाकुओं के गलबे का दावा। PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही मौजूद है। मौलाना फजल रहमान का मशवरा। सिंध के जामियात में 20 ग्रेड के अफसर को वाइस चांसलर बनाने का बिल मंजूर। सिविल हाई कोर्ट बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। MQM अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने सूबे के हर महकमे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह कर दिया सूबे इस अंदाज में हुक्मरानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत MQM की वजह से चल रही है। कराची में बोरी बंद लाशों भत्ताखोरी का खात्मा हो चुका। दहाइयों के जुल्म सितम पर मबनी अंधोनाक फिल्म शहरी ख्वाब जानते हैं। MQM वाले बदहवासी का शिकार है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अली खुर्शीदी को जवाब। मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मअतल। वज़ीर आला मरियम नवाज का पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की नहीं। मरियम नवाज का इजहार बरहमी। RPO मुल्तान मुतासरा बुजुर्ग के घर पहुंच गए। वाक़े पर इजहार मज़म्मत। मोटरसाइकिल की मुरम्मत और नया मोबाइल फोन खरीद कर देने का वादा कर लिया। लाहौर के इलाके शादरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर से रावलपिंडी ट्रैक को बहाल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में जिस्म जुड़े 2 बच्चे सर्जरी के लिए दाखिल। मेडिकल बोर्ड की मुशावरत के बाद दोनों को अलग करने के लिए सर्जरी की जाएगी। NICH में गुज़िश्ता बरस जिस्म जुड़ी 2 बच्चियों की कामयाब सर्जरी की जा चुकी है। अमरीकी सदर ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ टैरिफ वार छेड़ दी। आज से कनाडा और मैक्सिको पर 25% दरामदी टैक्स आयद करने का ऐलान। तेल और गैस पर भी टैरिफ आयद होगा। जस्टिस ट्रूडो ने जवाबी इक़दामात की धमकी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी और सैमुअल के सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान की वापसी। फहीम अशरफ की भी हैरान कुन एंट्री। खुशदिल शाह और सऊद शकील भी टीम का हिस्सा बन गए। इंजरी के बाद साइम अयूब को जगह न मिल सकी। मोहम्मद रिजवान कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान बरकरार। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा और उस्मान खान टीम में शामिल होंगे। शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हुसनैन और अबरार बॉलिंग का जादू जगाएंगे। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान। और कौमी स्क्वाड के ऐलान का मुनफरिद अंदाज। 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने फर्दन नामों का ऐलान किया। टीम को मुश्किलात में संभालने के लिए तजुर्बाकार खिलाड़ियों को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। सिलेक्टर असद शफीक ने खिलाड़ियों से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। आपके बाल सब